तो दोस्तों, जिस गेम वीक में चेल्सी, लिवरपूल, आर्सेनल सबने पॉइंट्स ड्रॉप किए, वाह हम मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले। नहीं, हमने पॉइंट्स नहीं ड्रॉप की, यही तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट है भाई, हम भी जीत गए मैच। अब मैच जीत गए जी। भाई मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा भाई, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि हाँ, अब तुम पैटर्न नोटिस करो, जब जब सारी ऊपर की टीमों ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, यूनाइटेड हक देती थी भाई, कहती थी हम हैं राजा इंसान, हम सबको साथ लेके चलते हैं, हम कभी आगे नहीं जा सकते। पर आज भाई व्हाट अ रिजल्ट भाई, आई एम सो हैप्पी। तो दोस्तों, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वुल्व्स को से दिया है एंड बहुत ही अच्छा मैच। तो शुरू जो फर्स्ट हाफ हुआ, तो मैं सबसे पहले लाइनअप पे आना, जो बैक लाइन देखी थी मैंने, मेरी तो फट गई थी भाई, मुझे लगा अब तो गए भाई, फिर से खुल जाएंगे। वुल्व्स ने पिछले मैचेस में से 0 गोल स्कोर किए थे, एक भी गोल स्कोर नहीं किया, तो मुझे लगा आज तो ये हैट्रिक मारेगा, इनका स्ट्रैट आज तो ये लेगा अच्छे से। पर भाई जो हमने गेम्स बहुत शेकी सा था, जब हमने पहला गोल भी क्या जो ब्रूनो फर्नांडिस ने गिर गिर के जो गोल मारा भाई, मुझे लगा क्योंकि उससे पहले जो भी होता हम चांसेस मार ही नहीं, कन्वर्ट ही नहीं कर पाते, मुझे लगा गया ही गया ये ऐसे एक आग सेट पीस मिलेगा, वुल्व्स को गोल मार देंगे, हम फिर ये करेंगे हमारे प्लेयर्स को गोल मार। हम जब भी 3 मैचेस जो हमने ड्रॉ किए हैं, एक नॉटिंघम वाला, टॉटनहम वाला और वेस्ट हैम वाला, हम लीड पे थे, गोल मारने के बाद ये फुटबॉल खेलना भूल जाते हैं, इनके पैर तो ये छुई मुई हो जाते हैं भाई, कि मेरे पैर पे कैसे बॉल आ गई, मैं जो खेलना नहीं है, पूरा कंट्रोल की माँ बहन कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट हाफ में एक गोल खाया, फिर सेकंड हाफ में पता नहीं रूबेन अमोरिम ने कौन सी घुट्टी पिलाई इनको, बहुत ही अच्छा गेम मैं कहूँगा, बहुत अच्छा। सेकंड हाफ में तो हमने पूरा ये थू कर दी इनके, बहुत अच्छा मैच खेला। मैं एक प्लेयर की बहुत तारीफ करना चाहता हूँ, मेसन माउंट भाई, आई एम सो हैप्पी फॉर दिस गाय। जब हमने एरिक टेन हैग के अंदर इसको साइन किया था, मैं हैप्पी था, क्योंकि एरिक टेन हैग की टीम वाला प्लेयर लग रहा था, जो ये बिटवीन द लाइंस वाला प्लेयर, एक बॉल कैरी, वहाँ पे इंजरीज एंड वो फाइनली आई फील रूबेन अमोरिम के अंदर ही इज फाइंडिंग हिमसेल्फ अगेन। वो जो आज पिवट में खेला था मेसन माउंट को पिवट में खिला रहा था कैसेमीरो के साथ, तो डीप आ रहा था, बॉल ले रहा था, ये उसके ज़्यादा टचेस नहीं होते। रूबेन अमोरिम ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया मेसन माउंट को, कि वो ही डजंट नीड्स extra touches. He is just by his positioning a very good and a defensive threat to our team. I was very happy for him. He played डिजर्विंगली गोल मारा। और मैं एक बंदे की बात, जितना डिसरिस्पेक्ट कर लिया मैं भी करता हूँ, मुझे भी थोड़ी किलस्ती है जब वो छुट्टी करता है, थोड़ा चिल्लाता है, फिर मैच में परफॉर्मेंस नहीं आती। पर आपको ये बात एग्री करनी होगी कि ही इज़ ऑलरेडी अ मैनचेस्टर यूनाइटेड लेजेंड। पिछले 6 साल में मैं किसी अपनी टीम में किसी एक प्लेयर पे डिपेंड हो, वो ब्रूनो फर्नांडिस ही रहा है। जब भी टीम शीट आती है, मुझे लगता है चलो ब्रूनो है तो कुछ तो कर ही लेंगे, कहीं ना कहीं से ब्रूनो भाई हमारे गोल तो निकाल ही देंगे। 2 गोल और 1 असिस्ट दिया, ब्रिलियंट गेम बाय हिम। और मैं तुम्हें एक तो पिछला 1.5 सीजन से ब्रूनो फर्नांडिस बहुत ही डीप रोल में खेल रहा है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जो डीप रोल में खेलता है, डीप मिडफील्डर होता है, प्ले मेकिंग करता है, वो आगे इतना असिस्ट गोल में नहीं आएगा। तुम शॉक हो जाओ ये सुन के कि इस सीजन प्रीमियर लीग में हाईएस्ट असिस्ट किस बंदे के, ब्रूनो फर्नांडिस भाई, इज सच अ ग्रेट टैलेंट, इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। हमारी पूरी टीम जो टट्टी सी टीम है ना, उसमें एक हीरा है हमारे। जस्ट फील कि लेट्स सी, आई होप हिम टू विन थिंग्स एट मैच, मोस्ट प्रोबब्ली अगले साल ही इज आवर कैप्टन एंड आई लिटरली लव दिस गाय। तो पता है ये हफ्ता काफी अच्छा गया मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के लिए, क्योंकि हमारा राइवल लिवरपूल एफसी भाई, आर्ने स्लॉट का तो स्लट बन गया भाई पूरी तरीके से। अब उसके समझ में नहीं आ रही है उसको, अब वो तेल भी लगा के आ रहा है गंजे पे, फिर भी उससे कुछ नहीं हो रहा भाई। फिर इन सब के ऊपर से हमारे मोहम्मद साला भाई, ऑल्दो ही इज़ अ प्रीमियर लीग लेजेंड जेन्युइनली, पर भाई हम तो ट्रोल कर सकते हैं ना भाई, वो बाहर आए और उन्होंने कर दिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2.0, जो उन्होंने एरिक टेन हैग के साथ किया। एक तो मुझे समझ नहीं आती, जो डच मैनेजर्स प्रीमियर लीग में किसी एक लेजेंड ऑफ द क्लब के साथ बकचोदी कर रहे हैं, ये तो मैंने पहले देखा है, मेरे ही क्लब में हुआ है। एरिक टेन हैग भाई ने जो रोनाल्डो भाई के साथ किया, तो वही सेम हो गया भाई। आया इंटरव्यू दे दिया, ने कहा कि ही इज बीइंग थ्रोन एट द बस, अंडर द बस। और जेन्युइनली बताऊं तो उसके शॉट्स ना सिर्फ आर्ने स्लॉट पे थे, पर मैनेजमेंट पे थे, जो उनके जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स हैं, माइकल ह्यूज जो भी हैं, उन पे थे, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था उसको गेम टाइम। अब वो गेम टाइम तो ये दे नहीं पा रहे, बिकॉज ऑफ कोर्स अब परफॉर्मेंस नहीं आ रही। ऑल्दो आई स्टिल फील कि उसे ये सब बातें अपने ड्रेसिंग रूम तक ही रखनी चाहिए थी, वो बाहर नहीं आनी चाहिए थी बातें, उसे बाहर आके इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था। पर गलती स्लॉट की भी है, दैट यू डोंट ट्रीट योर लेजेंड लाइक दिस, यू डोंट ट्रीट योर लेजेंड। आप उसको तीनों मैच पे बेंच पे रख सकते हो, पर आप बेंच से तो लाओ, यूज़ ही नहीं किया 3 मैचों में। बोला भाई हम तो नहीं खेलेंगे भाई, उधर गैकपो खेल रहा है, बताओ। किएजा, मोहम्मद साला, एंडू, ये सब कुछ प्लेयर्स के साथ मुझे लगता है कि आर्ने स्लॉट थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, एंड उसका भी टाइम टिक टिक कर रहा है भाई। अगर अगले 2-3 गेम अगर ये फकअप हुआ ना भाई, फिर तो इसके गले पे सोली लटक जाएगी कि अब तो या तो आर या तो पार, या तो ये सैक होगा या तो ये दोनों जाएंगे। मुझे तो अब फीलिंग आ रही है दोनों ही जाएंगे। अब तो आई फील मोहम्मद सलाह हैज़ प्लेड हिज लास्ट गेम इन लिवरपूल शर्ट, एंड विच इज़ व्हाट अ सैड एंडिंग टू अ लेजेंड भाई। जब से मोहम्मद सलाह आया है लिवरपूल में, एक प्लेयर से जो मैं बहुत डरता था अपने मैचेस के बीच में, वो था साला। एंड आई फील ही हैज़ प्लेड हिज लास्ट गेम इन लिवरपूल शर्ट, एंड इट्स अ गुड बाय फॉर हिम। एंड आई ऑल्सो थिंक स्लॉट भी जाएगा, तो स्लॉट भाई तो हमारे आए, दोनों को निपटा के चले गए, क्लब की भी कर दी और साला भाई की भी चल दी।